अगर आप सभी अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उन्हें जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने भर भर कर लाइक और कमेंट्स मुझे कीजिए। चैप्टर 5 आई वॉन्ट टू किस योर लिप्स जान। इतना कहते हुए वेदा तुरंत उसके गले से लग गई और अरबी कसकर उसे अपने बाहों में जकड़ लिया। फिर उसी तरह गले लगाए हुए ही अपने एक हाथ से वेदा के हाथ को पकड़ा और उसके रिंग फिंगर में रिंग पहना हुए बोला, नाउ यू आर माइन। ये सब सोचते हुए वेदा की होठों पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। पर तभी उसे वो सब कुछ याद आ गया जो अर्थ ने उसे अभी कहा था कि जो कुछ भी इन दिनों उसके और अर्थ के बीच हुआ है वो सब कुछ एक ड्रामा है। अर्थ ने सिर्फ नाटक रचा था उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए, ताकि वो उससे शादी करके बदला ले सके, उस चीज का बदला जिसमें वेदा की तो कोई गलती ही नहीं है। ये सब सोचकर वेदा की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो उसी तरह सोफे पर लेटे हुए ही बेड पर आराम से सो रहे अर्क की तरफ देखती रही और जाने कब इसी तरह देखते हुए ही उसकी आंखें लग गई। वेदा के सोने के कुछ देर बाद ही अर्क, जो कि अपनी आंखें बंद किए हुए सोने का नाटक कर रहा था, वो एकदम से अपनी आंखें खोल लिया। उसकी नजरें वेदा के चेहरे पर चले गए। वेदा के चेहरे पर दर्द के भाव साफ दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर एक पल के लिए अर्क को उसके लिए थोड़ा बुरा लगा। उसे अपने सीने में एक टीस सी उठी, पर तभी उसे अपनी मोहब्बत की याद आ गई। उसे याद करते ही अर्क का चेहरा सर्द हो गया और वो गुस्से भरी निगाहों के साथ वेदा की तरफ देखते हुए बोला, तूने ये ठीक नहीं किया वेदा। तूने मेरे भरोसे को तोड़ा है, मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर किया है। इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तेरे कारण मेरी मोहब्बत आज इस दुनिया में नहीं है। भला जब मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली तो तुझे मैं कैसे तेरी मोहब्बत मिलने दे सकता हूँ। कभी भी नहीं। कहने के लिए तो तूने मुझे पा लिया है, पर कभी तू मेरे प्यार को नहीं पा पाएगी। मेरे दिल में अपने लिए वो जगह कभी नहीं बन पाएगी जो तू हमेशा से चाहती थी। शादी तो मैंने किया है तुझसे और बीवी बनकर तो तू हमेशा मेरी ही रहेगी, लेकिन एक बीवी का जो हक होता है वो मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। तू तरसेगी, तड़प कर रोएगी, तब तुझे एहसास होगा कि कितना दर्द होता है जब हमें अपनी मोहब्बत ना मिले, जब अपनी मोहब्बत अधूरी रह जाए। ये सब बोलते हुए अर्क गुस्से में एकदम से बेड पर से उठा और एक नज़र घूर कर वेदा की तरफ देखते हुए तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। फिर ड्रावर ओपन किया और उसमें से सिगरेट का पैकेट निकालकर बालकनी की तरफ चला गया। वो बालकनी में खड़े होकर एकटक आसमान की तरफ देखने लगा। उसके होठों पर जलता हुआ सिगरेट था जिनके वो लंबे लंबे कस ले रहा था। उसी तरह आसमान में देखते हुए ही वो किसी गहरी सोच में डूब गया। अगली सुबह वेदा की जब आंखें खुली तो वो धीरे से उठकर बैठी। उसकी नजरें बेड पर गई जो कि खाली थी। वो रूम में देखी तो उसे अर्क कहीं नहीं दिखा। ये देख वो समझ गई कि अर्क पहले ही उठ चुका है, तो वो खुद से बोली, अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत भर गई है कि तुम अभी रूम में मेरे साथ रह भी नहीं सकते। ये कहते हुए उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो अपने आंसुओं को साफ करते हुए सोफे पर से उठी और सीधे वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई। अभी वह वाइट कलर के बाथरोब में थी। उसके हाथ में टॉवल था जिससे वो अपने बालों को सुखा रही थी। इस बीच उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई है जो एकटक उसे ही देखे जा रहा है। वो कोई और नहीं अर्क था जो कि बालकनी के डोर पर खड़ा होकर अपने गहरी निगाहों से वेदा को देख रहा था। वेदा का बाथरोब उसके थाई तक ही था, जिस कारण उसकी गोरी लंबी टांगें साफ दिखाई दे रही थी। अर्क की नजरें उस पर ठहर गए, फिर उसकी नज़र धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगे। वह बड़े ही गौर से वेदा को देखते हुए तिरछा मुस्कुराया और फिर अपने कदम वेदा की तरफ बढ़ा दिया। वही वेदा को इस बात का कोई होश नहीं था। वो अपने बालों को सुखाने में लगी हुई थी कि अचानक ही उसके कमर को दोनों हाथों से जकड़ लिया गया। ये महसूस करते ही वेदा की दिल की धड़कन ही एक पल के लिए जैसे मानो रुक सी गई और वो अपनी जगह बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। वेदा सामने लगे मिरर में दिखी तो उसके पीछे अर्क खड़ा था, जो अपने चेहरे को वेदा के बालों के बीच छुपाए गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वेदा अर्क की गर्म सांसों को अपने गले और कंधे पर साफ महसूस कर रही थी, जिस कारण उसकी भी सांसें अब तेज होने लगी थी। पर फिर वो हिम्मत करके अर्क के हाथ को अपने कमर पर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। अर्क वेदा की कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए उसी तरह गर्म सांसें छोड़ बोला, क्या कर रहा हूँ, मेरी बीवी है तू, अब क्या मैं अपनी बीवी को पकड़ भी नहीं सकता। मेरा पूरा हक बनता है तुझ पर और मैं सुबह सुबह अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ। वेदा जैसे ही ये सुनी तो एक बार फिर से चौंक गई। उसे कल रात जो कुछ हुआ वो सब कुछ बहुत ही अच्छे से याद था।
इसलिए वो हैरान थी कि ये सुबह सुबह अर्क को अचानक क्या हो गया। वो इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है जैसे कि कल रात कुछ हुआ ही ना हो। वो अर्क के हाथ को अपने कमर पर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, अर्क छोड़ो मुझे और तुम क्यों ये सब ड्रामा कर रहे हो, बस भी करो। अब तो तुम अपने नाटक करके मुझसे शादी कर लिए हो ना, तो फिर अब कैसा ड्रामा, बस भी करो अपना ये सब ड्रामा। अर्क जब ये सुना तो वो एकदम से वेदा को अपनी तरफ घुमाया और उसे उसकी कमर से कसकर पकड़ लिया, जिससे वेदा के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। ये देख अर्क उसकी कमर पर अपने मजबूत पकड़ बनाते हुए झटके में उसे अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। अब उन दोनों के बीच जरा सी भी दूरियां नहीं थी। वेदा के हाथ अपने आप ही अर्क के कंधे पर चले गए थे। वहीं अर्क वेदा के चेहरे के बिल्कुल करीब पहुंचकर उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, आई वॉन्ट टू किस योर लिप्स जान। अर्क की बातें सुन वेदा की बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब अर्क बोल रहा है। कल रात जो अर्क था और आज सुबह जो अर्क है, वो दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है। कल रात जितने गुस्से में अर्क उसे देख रहा था, आज उतने ही अलग तरीके से अर्क वेदा को देख रहा है। वेदा हैरान थी कि रियल अर्क कौन है, कल रात वाला या फिर अभी सुबह वाला। उसे एक पल के लिए लगा कि कहीं उसने कल रात कोई भयानक सपना तो नहीं देख लिया था, जिसमें अर्क उस पर नाराज था और गुस्सा कर रहा था। वो अभी अपने ही ख्यालों के उधेड़बुन में थी कि तब तक उसे अपने ठंडे होठों पर अर्क के गर्म होंठ महसूस हुए। वो अभी कुछ करती उससे पहले ही अर्क वेदा के होठों को अपने होठों के बीच फंसाकर उसे पैशनेटली किस करने लगा। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले पार्ट में। चैप्टर 6, डू यू वॉन्ट मोर। वेदा हैरान थी कि रियल अर्क कौन है, कल रात वाला या फिर अभी सुबह वाला। उसे एक पल के लिए लगा कि कहीं उसने कल रात कोई भयानक सपना तो नहीं देख लिया था, जिसमें अर्क उस पर नाराज था और गुस्सा कर रहा था। वो अभी अपने ही ख्यालों के उधेड़बुन में थी कि तब तक उसे अपने ठंडे होठों पर अर्क के गर्म होंठ महसूस हुए। वो अभी कुछ करती उससे पहले ही अर्क वेदा के होठों को अपने होठों के बीच फंसाकर उसे पैशनेटली किस करने लगा। वेदा बिल्कुल फ्रिज हो गई थी। वो चुपचाप खड़ी थी। वहीं अर्क कुछ सेकंड तक उसके होठों के रसों को पीता रहा और फिर एकदम से उसकी होंठ पर तेज से बाइट किया, जिससे वेदा के मुंह से दर्द भरी आह निकल गई और उसके होठ कटने के कारण उनमें से ब्लड निकलने लगा। वेदा अभी कुछ बोलती उससे पहले ही अर्क उसे दूर धकेल दिया और अपने होठों पर लगे वेदा के होठों के ब्लड को अपने अंगूठे से रब करते हुए बोला, क्या हुआ, मॉर्निंग किस पसंद नहीं आई, या फिर तुम्हें और ज्यादा डीप किस चाहिए, डू यू वॉन्ट मोर। वेदा अपनी आंखों में नमी लिए अर्क को देख रही थी। उसके साथ ही साथ उसे अर्क पर गुस्सा भी आ रहा था। अर्क वेदा की आंखों में नमी देखकर उसकी तरफ बढ़ा और बोला, क्या हुआ, अभी पहला दिन है और पहले दिन में ही तुम इतना घबरा गई। अभी तो तुम्हें बहुत से दर्द सहने हैं। अगर तुम अभी से इतना डर जाओगी तो आगे कैसे मेरे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करोगी, कैसे तुम मेरे स्टेमिना को झेलोगी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मेरा स्टेमिना बहुत अच्छा है। ये कहते हुए अर्क वेदा के गालों को कसकर पकड़ लिया, जिससे वेदा के मुंह से एक बार फिर से दर्द भरी आह निकल गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी आंखों से गिरते आंसू देख अर्क की पकड़ उसके गाल पर से ढीले हो गए। वो एक बार फिर वेदा के आंसू को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो एकदम से वेदा के गाल को दूर झटकते हुए बोला, जाओ जाकर अपना ये हुलिया ठीक करो और जल्दी से रेडी हो जाओ। घर की बहू और इतनी लेट उठना तुम्हारे लिए सही नहीं। कल से तुम सुबह के 5 बजे ही उठ जाओगी और अगर लेट हुआ तो तुम जानती हो कि मैं पनिशमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से देता हूँ। इतना कह अर्क वहाँ से सीधे वॉशरूम में चला गया। वेदा नम आंखों से वॉशरूम के डोर की तरफ ही देख रही थी और फिर अपने आंसुओं को अपने हाथों से साफ कर वहाँ से तुरंत चेंजिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद अर्क वॉशरूम से बाहर आया। अभी उसके वी शेप कमर पर व्हाइट कलर का टॉवल लिपटा हुआ था और उसका अपर बॉडी पूरा नेकेड था। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें उसकी ब्रॉड चेस्ट और 8 पैक एब्स से होते हुए टॉवल में कहीं गुम हो रहे थे। उसकी पर्सनैलिटी इतनी कातिलाना थी कि कोई भी लड़की उसे देखती तो मदहोश हो जाती। अर्क मिरर के सामने खड़ा हुआ अपने बालों में हाथ घुमाते हुए एक नज़र रूम में चारों तरफ देखा। जब उसे वेदा कहीं नहीं दिखी तो वो समझ गया कि वेदा रूम में नहीं है। फिर वो भी चेंजिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद अर्क अच्छे से रेडी होकर रूम से बाहर आया। वह अपने ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह से रेडी था। वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे उतर कर आया और सीधे डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया, जहां पर पहले से ही उसकी मॉम डैड बैठे हुए थे। वो अपने मॉम के पास जाकर उसे साइड हग करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मॉम। प्रिया अपने बेटे अर्क के गालों को छूकर बोली, गुड मॉर्निंग बेटा। फिर अर्क अपने डैड आदित्य के पास गया और उन्हें भी गुड मॉर्निंग बोला।
आदित्य उसे भी गुड मॉर्निंग बोल दिया और फिर अर्क जाकर अपने चेयर पर बैठ गया। वो चेयर पर बैठते ही इधर उधर चारों तरफ अपने नज़र घुमा रहा था, जैसे किसी को बेताबी से ढूंढ रहा हो। प्रिया जो सब कुछ देख रही थी, वो मुस्कुराते हुए अपने बेटे से बोली, अपनी जान को ढूंढ रहे हो ना? अपनी माँ की बात सुन अर्क मुस्कुराया और बोला, नहीं मॉम, मैं तो बस वो एकांश कहीं नहीं दिख रहा है। प्रिया बोली, एकांश आज सुबह ही चला गया, उसे अपने बिजनेस का कोई काम था, इसी सिलसिले में वो आउट ऑफ स्टेशन गया है। अर्क बस सिर हिला दिया। उसी समय वेदा किचन से बाहर आई। उसके हाथ में एक बाउल था, जिसे लाकर वो डाइनिंग टेबल पर रख दी। अर्क की नज़र तो वेदा पर ही ठहर गए। पिंक कलर की शिफॉन की साड़ी में वेदा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने अपनी साड़ी की पल्लू को कमर में टांक रखा था, जिस कारण उसकी पतली गोरी कमर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। उसने दोनों हाथों में चूड़ा पहना रखा था और बिना मेकअप के भी वो किसी खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। वेदा को इस तरह से देखकर अर्क की दिल की धड़कनें ही तेज हो गई और उसकी नजरें बस वेदा पर ही ठहर गए। वेदा ने अपने लंबे बालों का जुड़ा बना रखा था और बालों की 2 लंटे उसके गालों पर झूल रहे थे, जिसे वेदा बार बार पीछे कर रही थी, पर वो जिद्दी लंटे उसे परेशान करने से बाज नहीं आ रही थी। अर्क बड़े ही गौर से सब कुछ देख रहा था, ये देखकर कि वेदा अपने बालों को बार बार पीछे कर रही है, पर वो लंटे फिर भी बार बार आगे आ रहे हैं, जिससे वेदा इरिटेट हो रही है और वेदा के चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त बहुत ही क्यूट लग रहे थे। ये देखकर अर्क के होठों पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई, जिस बात की खबर अर्क को खुद भी नहीं थी। प्रिया पहले वेदा से बोली कि वो हलवा लेकर भगवान को भोग लगाने के लिए बोली। वेदा एक कटोरी में हलवा निकाली और उसे लेकर भगवान को भोग लगा दी। फिर बाकी सबको वो हलवा खाने के लिए दी। आज वेदा की पहली रसोई थी तो प्रिया और आदित्य ने उसे नेक दिए, लेकिन अर्क ने कुछ नहीं दिया। ये देख प्रिया गुस्से से अर्क से बोली, बेटा अब तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा। अर्क मुंह बनाकर बोला, सॉरी मॉम, मुझे नहीं पता था कि ये सब भी होता है। खैर अगर इसे चाहिए तो मैं इसके लिए गिफ्ट रखा हूँ। ये कहते हुए वो चेयर पर से उठा और वेदा की तरफ बढ़ने लगा। वेदा अर्क को अपनी तरफ आते देख घबरा गई, उसकी धड़कनें थोड़ी तेज हो गई। अर्क वेदा के बिल्कुल पास पहुंचा और तुरंत उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो मैं तुम्हारा गिफ्ट रूम में देता हूँ। प्रिया और आदित्य दोनों ही आंखें फाड़े अपने बेटे को देख रहे थे। वही वेदा शर्मा रही थी। वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं बाद में ले लूंगी। लेकिन अर्क भला कहाँ मानने वाला था। वो एकदम से वेदा को अपने गोद में उठा लिया और उसे लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। आदित्य और प्रिया तो कभी अपने बेटे की तरफ देखते तो कभी एक दूसरे की तरफ। आदित्य प्रिया की तरफ देखते हुए कुछ बोलता उससे पहले ही प्रिया बोली, अब मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मेरा बेटा बिल्कुल अपने बाप पर गया है, नंबर 1 का बेशर्म। ये बोल प्रिया उठी और वहां से अपने रूम में चली गई। आदित्य खुद में ही बड़बड़ाया, बेशर्म और मैं बीवी, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ कि बेशर्मी क्या होता है। ये कह आदित्य भी उठा और तुरंत प्रिया के पीछे अपने रूम की तरफ चला गया। वही अर्क वेदा को रूम में लेकर आया और तुरंत रूम का डोर क्लोज कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद रूम के अंदर से आह की आवाजें आने लगी। आप सभी तो बड़े ही आलसी हो यार, मेरी स्टोरी को सुनने के बाद एक लाइक तक नहीं देते, कमेंट तो देना ही नहीं चाहते आप सब। यार आप सभी जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तभी तो आप सबको ये स्टोरी पूरी सुनने को मिलेगी।